ये लाइव होगा और आज का मुद्दा वही है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव एकदम से अनाउंस हुआ है और फिर जो एक रैलियों पर बैन लगाया गया, वर्चुअल रैलियों पर, डिजिटल रैलियों को कर दिया गया कि नहीं अब जमीनी रैली नहीं होंगी। तो मैं शहंशाह भाई से पूछना चाहूंगी, मैं तो रोजाना आपके सामने आती हूँ और बोलकर चले जाती हूँ कि शहंशाह भाई आप इसको किस तरह देखते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जो नॉर्मल रैलियां होती थी वो ना हो के वर्चुअल रैलियां होंगी, आपको क्या लगता है इससे सीधा सीधा किसको फायदा होगा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आप सभी लोगों को आदाब, नमस्कार। जैसा बाजी आप बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं ये जो है इनडायरेक्ट वे में मोदी जी को, योगी जी को फायदा होगा। ये जो अभी इन्होंने जो आचार संहिता लगाया है, जो भी अभी 7 फेज में इन्होंने चुनाव को अनाउंस किया है, तो डिजिटल, क्योंकि ऑलरेडी मोदी जी बनारस भी घूम लिए, इलाहाबाद भी घूम लिए, सब जगह तो घूम लिए, पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिए, तो उनका तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखे कि पता चले अब कहीं ऐसा हो रहा है, अखिलेश जी की भीड़ सभाएं बढ़ रही हैं, मीटिंग जयंत चौधरी की बढ़ रही है, इधर शिवपाल जी आ गए, उधर जो ओम प्रकाश राजभर जो है पूरा पूर्वांचल में दहाड़े हुआ है, तो इनको लगा कि अब तो ये हमारे हाथ से उत्तर प्रदेश निकलेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो बचपन में कहावत है कि जिसका डीएम उसी का सीएम उसी का पीएम। आए है वो सही हो गई। तो ये तो बिल्कुल सही है, मतलब बीजेपी ने नाक में नकेल डाल दी, गठबंधन के नकेल डाल दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो इनका जो पोलिंग है और जो ईवीएम मशीन है, तो ये ईवीएम मशीन में भी जग जाहिर है, सब लोग कह चुके हैं कि कहीं न कहीं 1000-2000 वोट जो है ये अपने इस हिसाब से इनका जो आईटी सेल है और जो मैनेज करता है पूरा सर्वे करके, तो वहां वो लोग उस चीज को वो फीडबैक दे देते हैं और वो अगर देखते हैं कि कैंडिडेट इतना है तो उसको नहीं। शहंशाह भाई अभी इलेक्शन कमीशन ने एक और नए तुरुप का इक्का निकाला है, उसने कहा जो 60 साल से ज्यादा उम्र के होंगे वो घर में बैठ के वोट करेंगे, यानी कि पोस्टल वोटिंग होगी। तो इसमें भी सीधा सीधा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का फायदा होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि अभी आप रिसेंटली बिहार चुनाव देख लीजिए। बिहार चुनाव में दोपहर तक तो राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी बिल्कुल आगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग जितने भी बीजेपी के और भी प्रवक्ता बड़े नेता थे वो जो है न्यूज चैनल छोड़ छोड़ के जाने लगे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ शाम तक कि ये लोग क्या करते हैं, इनकी पॉलिसी है कि आप जो है ईवीएम का काउंट कर लेते हैं, करने के बाद पोस्टल जो जितने भी वोट होते हैं उसको 2500, 3000, 4000, 5000 जो होता है, तो इनके जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर देखते हैं कि 2-2500 से वो हार रहे हैं, तो वो पोस्टल जो वोटिंग होता है उससे जो है वो वहां का जो डीएम या जो भी है मैनेजमेंट है वो उसको जो है उतने ही से वो जिता देता है। तो आप देखिए कि कम से कम 18-20 सीट जो है बिहार में वो पोस्टल जो वोटिंग का जो काउंटिंग होता है ये लोग बाद में करते हैं, अगर पहले करनी चाहिए, जबकि ये पहले करनी चाहिए। मतलब वो कंडीशन अप्लाई है, अगर हार रहे हो तो 3000 भी दिखा देंगे, हाँ, 4000 भी दिखा देंगे, 5000 भी, मतलब पोस्टल अपनी मर्जी से बढ़ा घटा सकते। हाँ, अपनी मर्जी से। तो भैया जिले का मालिक तो एक ही होता है और वो जिसका सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा शहंशाह भाई एक बात आप बताइए, जैसे वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली बोला इन्होंने, तो अब आप ये देखिए पूरा का पूरा डिजिटल पे बीजेपी का होल्ड, जाहिर सी बात है लीडिंग पार्टी है, उत्तर प्रदेश में लीडिंग है, सेंटर में लीडिंग है, और टोटल ही इन्होंने पूरा का पूरा जो इनका यूट्यूब मैनेजमेंट भी अब इनका होता जा रहा है, और इनका एक स्ट्रीम चैनल भी इनका है, और ट्विटर पे भी इनके 2-2 रुपए पर कमेंट वाले भक्त आते हैं, फेसबुक पे भी इनका होल्ड है। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि नहीं वर्चुअल मीटिंग होनी चाहिए, डिजिटल मीटिंग होनी चाहिए, तो इसका सीधा फायदा भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को होता नजर आ रहा है। देखिए बीजेपी तो पन्ना प्रभारी इनका जो होता है, पन्ना प्रभारी मतलब एक घर में अगर 10 सदस्य हैं तो उस 10 सदस्य में से एक को हेड बना लिया है, 9 को उनके साथ जोड़ लिया है। अच्छा। तो उनके पास तो बिल्कुल गांव और उस लेवल पे घर फैमिली लेवल पे जो है उनका जब पन्ना प्रभारी है, आप ये सोच लीजिए कि पन्ना प्रभारी मतलब एक घर में अगर 10 फैमिली है तो 10 में से एक को उन्होंने प्रभारी बना दिया। जब उनका डाटा उनके पास है तो जाहिर सी बात है कि जब ये डिजिटल और ये करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा फायदा ये जो है मोदी और योगी जी को जाएगा, क्योंकि समाजवादी या और भी जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो है उस लेवल पे जो है सिस्टम नहीं है कहीं ना कहीं, और उनके पास उतना पैसे भी नहीं है। और
अभी इन लोगों के पास इतने सारे पैसे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए बेईमानियां करी, इतने फंड जमा करे, प्रधानमंत्री जी के जो फंड हैं अभी तक वो जो है आरटीआई से बाहर है। फिर ये जो है अभी कोरोना काल में देखा आपने कि गंगा जी में कितनी लाशें बही, कब्रिस्तानों पे जगह नहीं, लकड़ियां जलाने को नहीं, तो उस वक्त तो ये कुछ नहीं किए। तो वो सारा का सारा पैसा जो है कहीं न कहीं बचा के रखे हैं, अब वो इलेक्शन में इनके काम है। अच्छा शहंशाह भाई, एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे ईवीएम का मसला है भाई, जब ये वाकई में कोई बीमारी है जिसको ओमिक्रॉन का नाम दे रहे हैं, अगर हम बार बार टच करेंगे तो वो तो बीमारी एक दूसरे से फैलेगी। तो फिर वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में इस वक्त हैं, तो वो क्यों नहीं कहती कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए था? भाई 5 साल हमने ढिंडोरा पीटा, बीजेपी ने ये करा, बीजेपी ने ये घोटाला, बीजेपी ने वो घोटाला, तो सबसे पहले हमने जड़ ही की तरह ध्यान क्यों नहीं लगाया कि हम चाहते थे तो हम ईवीएम का बैन कर सकते थे? तो ये पार्टियां ईवीएम को क्यों नहीं बैन कर पाई, या ईवीएम से अब बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? इस पे है कुछ? देखिए, बिल्कुल ईवीएम से तो कहीं न कहीं पूरे देश में आप देख रही हैं, और मैं खुद आपको बताऊं कि आगरा में एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे और इत्तेफाक से मैं वहां पे इलेक्शन एजेंट था, चीफ इलेक्शन एजेंट था, और वहां पे एक वार्ड का जो है मतलब इलेक्शन था, तो वहां पे जो है दोबारा वहां का विधायक जो है डेथ कर गया। तो उन्होंने क्या किया कि लोकसभा के साथ साथ ही जैसे मान लीजिए काउंटिंग मई में था, तो उन्होंने क्या किया कि उसी बीच जो है वो डेथ कर गया विधायक, तो ये हुआ कि इसका भी इलेक्शन हो जाए, री इलेक्शन हो जाए। तो जब री इलेक्शन हुआ तो उसमें जो मशीनें गई, उसमें एक मशीन जो है वो ऐसी थी मशीन जिसमें जो है वो ऑलरेडी 1800 वोट पड़े हुए थे, पहले से वोटिंग पड़े हुए थे। और वो जब देखा गया तो पूरा वहां का डीएम और सारा अमला जो है वो हो गया। और मैं इलेक्शन किसी पर्टिकुलर पार्टी का मैं एजेंट था, तो एजेंट को खबर होता है, क्योंकि सील मोहर करके हम लोग आते हैं, हम लोग का सील मोहर साइन होता है। तो जब देखा कि आप बताइए, तो वहां का उस वार्ड का जो है, जो वो बूथ है, उस बूथ का जो है इलेक्शन कैंसिल करके दोबारा रीपोलिंग कराया गया। तो आप बताइए कि वो जो मशीन है, वो मशीन, सबसे बड़ी सवाल का बात है कि वो मशीन आखिर वो उधर जो है कैसे चला गया? और यूज हुई मशीन जिसमें 1800 वोट पड़े हुए हैं, वो मशीन तो वहां जहां पे सारी मशीनें लॉक की जाती हैं, सील की जाती हैं, वहां होनी चाहिए। जबकि वो मशीन वहां न हो करके वो मशीन जो है, जो और सारी खाली मशीनें उन मशीनों के साथ, तो वो आखिर ये बहुत बड़ा सवाल का विषय है कि इन लोगों का। जी, और अभी गाजीपुर में जब एमपी का चुनाव हुआ था, तो वहां के जो अभी सिटिंग एमपी हैं अफजाल अंसारी साहब, सबको पता है कि रात भर वो जो है बाकायदे ड्यूटी दिया उन्होंने और हटा नहीं वहां से, और बाद में जो है वो बहुत अच्छे खासे वोटों से जीत गए। और मनोज सिन्हा जी जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी जम्मू कश्मीर के हैं, वो चुनाव हार गए। मतलब वहाँ मशीनों को प्रिजर्व करा गया, इसलिए जीत गए वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शहंशाह भाई, एडवोकेट शहंशाह भाई हैं, डॉक्टर शहंशाह खान नाम है, काफी काबिल वकील भी हैं और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत समाज के लिए काम भी करते हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ जुड़े हैं, सेव इंसानियत के साथ जुड़े हैं, और हम इंशाल्लाह साथ मिलकर काम करेंगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा वहां पर बिगुल बच चुका है इलेक्शन का, और जिस तरह गठबंधन करा गया है पार्टियों का, कोई पतंग की तरफ जा रहा है, और किस तरह रैलियां चल रही है मुसलमान पतंग की तरफ, यानी मीम पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और एक दहशत का माहौल है कि मुसलमान किस रुख जाएगा। तमाम पार्टियों में टेंशन भी है, लेकिन मैं बार बार फिर यही कह रही हूँ कि बेशक मीम पार्टी अच्छी होगी, ओवैसी साहब का एजेंडा भी अच्छा होगा, लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल ओपनली अपने ही मन से कह रही हूँ कि ओवैसी साहब अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जितने भी अध्यक्ष प्रदेश, ये सारे के सारे हरामखोर हैं। ये नहीं चाहते कि मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पर आए। यही सबसे बड़े गद्दार हैं। मुसलमानों को सबसे ज्यादा जो बर्बाद करा वो गद्दारों ने बर्बाद करा। मुसलमानों को तो दुश्मन की जरूरत न कल पड़ी थी, ना आज पड़ी है, क्योंकि इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ही बोल दूं कि इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गद्दारों की कोई कमी नहीं है। 4 मुसलमानों में आपको आराम से गद्दार मिल जाता है। तो ये नहीं चाहते कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में बिगुल बचाए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का सारा मुसलमान ओवैसी साहब के पीछे जाना चाहता है, लेकिन नहीं जा रहा, क्योंकि ओवैसी साहब जिस वक्त रैलियां करते हैं उस वक्त बिल्कुल ऐसा आपको दिखाते जैसे मानो जन्नत आपके सामने खड़ी, उसका बिल्कुल ऐसे आपको बोलते हैं, पिन साइलेंस हो जाता है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज भी भटका हुआ और साफ कहता है
हमें ओवैसी साहब पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन हम वोट अखिलेश को ही देंगे। और हवा क्योंकि अखिलेश यादव ही की है। बात ये नहीं है कि ओवैसी साहब मुसलमान है, बात ये भी नहीं है कि